हेलो दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है ए टू जेड स्टडीज में। आज हम लोग ये जो लगभग लगभग 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, इस 3 क्वेश्चन के बिहाफ पर आज हम लोग काम करेंगे। ये 3 क्वेश्चन है क्या चीज, सबसे पहले मैं बता दूं। ये 3 क्वेश्चन क्या है, 1+2+3+4+5+6+7 इस ढंग का करते हुए हम लोग +50 तक करना है, यानी 50 तक हमें क्या करना है, जोड़ना है। चलिए, ये क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, ये का 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, कहां तक का जाएगा जी, 50 तक का। 50 का स्क्वायर तक हमें क्या करना है, जोड़ना है। और नीचे दिया हुआ है क्यूब का, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, कहां तक, 50 के क्यूब तक। क्या ये करना बड़ी आसान है? जी नहीं, ये कर नहीं सकते जब तक हमें उस चीज के बारे में पता नहीं होगा जिसको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम लोगों को बता दूं कि ये आज है संख्या पद्धति का क्लास 7। ऑलरेडी हम लोग 6 क्लास कर चुके हैं, ये आज है इसका 7वां क्लास। ठीक है, उसके अलावा भी और एक क्लास होगा 8वां क्लास, जो कि मैं समझता हूं कि संख्या पद्धति कंप्लीट हो जाना चाहिए। 7वां क्लास करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, लगातार 5 से 7 टेस्ट क्वेश्चन करेंगे। यानी 5 से 7 का मतलब क्या हुआ, हर दिन हम लोग 10-10 क्वेश्चन करेंगे। 10 क्वेश्चन यानी 70-80 क्वेश्चन। ऑलरेडी 2 टेस्ट हो चुका है और 7-8 कर लेंगे, तो हम लोगों का लगभग हम लोग क्या करेंगे कि 100 क्वेश्चन के करीब करीब कर लेंगे। और 100 क्वेश्चन अगर हम लोग संख्या पद्धति का करें तो लगभग सारा चीज हम लोग इसके अंदर कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है 3 अंक, ये जो दिया हुआ है तीनों, इस तीनों को कैसे करेंगे ये आज समझ लेते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन किसके अंदर में आता है, श्रेणियों के अंदर। यानी श्रेणियों के जो सूत्र है ये आज इसके अंदर अप्लाई करेंगे। और ये जो अप्लाई करेंगे ये तीनों के तीनों क्वेश्चन इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, हम लोग नोट्स जो बना रहे हैं, नोट्स में हम लोग लिख लेंगे कि आज का जो चैप्टर है उसको कहते हैं श्रेणियों का सूत्र। यानी श्रेणी यानी 1 2 3 4 5 6 एक सीरीज दिया हुआ है। फॉर्मूलाज ऑफ सीरीज, इसको फॉर्मूलाज ऑफ सीरीज बोलते हैं। यानी ये एक सीरीज दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसी ढंग का चलते जाएगा। कहां तक जाएगा, जहां तक आपको निकालना है। ये भी सीरीज एक बना हुआ है, क्या बना हुआ है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये भी एक सीरीज है। क्यूब का भी ये एक सीरीज है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो आज चैप्टर हम लोग करेंगे इसको हम लोग कहेंगे श्रेणियों का सूत्र, यानी फॉर्मूलाज ऑफ सीरीज। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके कवर करते हैं। आज हम लोग 3 फॉर्मूलाज के बारे में बात करेंगे और तीनों फॉर्मूला किस प्रकार है हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो है ये वाला सीरीज, यानी इसके अंदर क्या होगा, स्क्वायर या क्यूब नहीं दिया रहे तो उसका फॉर्मूलाज क्या होगा। तो जिस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है इसका फॉर्मूलाज हम लोग लिख लेंगे क्या है, और इसको याद भी रखना पड़ेगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। अब इसके अंदर n क्या है ये देखना है। n का मतलब क्या हुआ है, अंतिम संख्या। n का मतलब क्या हो गया, अंतिम संख्या, इंटू प्लस 1 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब जो सीरीज हमारे पास दिया रहेगा उस सीरीज के जो सबसे लास्ट वाला संख्या होगा, यानी 1 से लेकर स्टार्ट होगा। आप देखिए अगर 20 से स्टार्ट है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। उसको करने का तरीका क्या होगा वो भी हम लोग करेंगे, लेकिन आज देखिए ये लगातार यानी 1 से लेकर स्टार्ट होगा। इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग जो फॉर्मूलाज होगा, यानी वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर लास्ट तक जाएगा। तो ये एक सीरीज बनेगा। उस सीरीज के बिहाफ पे अगर हम लोग फॉर्मूलाज को यूज करें तो क्या हो जाएगा, अंतिम संख्या यानी लास्ट वाला संख्या, यानी वो 1 से स्टार्ट होगा और लास्ट वाला संख्या तक पहुंचेगा। अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 डिवाइड बाय
2, ये है आपका फॉर्मूला। तो इसके बिहाफ पर हम लोगों का क्या क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा, तो देखेंगे अंतिम संख्या कौन सा हो रहा है जी, 50, यानी 50, फिर उसके बाद 50 प्लस ये डिवाइड बाय 2, ये होगा। अब क्या करेंगे, इसको काट सकते हैं हम लोग 25 में। जब 25 में काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 51, क्योंकि ये दोनों का जो कितना हो गया 51 हो रहा है। अब क्या होगा, ये दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से कम 25 का 5, हाथ से 2, 25 से कम 25 पचे 125, 126, 127, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1275, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि 1 से लेकर 50 तक था, क्या करेंगे अंतिम संख्या इंटू अंतिम संख्या प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हमें ट्विस्ट करके यानी घुमा करके दे दिए तो क्या करेंगे, उसी ढंग का हम लोग देख लेते हैं। तो क्या करेंगे, अब अगर क्वेश्चन आपके सामने दे दे 11, 12, 13, 14, 15 करते हुए 50 तक, इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 10 तक जो है वो इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। समझ गए, जो हम लोग सीरीज का बात कर रहे थे वो कहां से स्टार्ट होना था, 1 से स्टार्ट होना था, लेकिन यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा है, इस क्वेश्चन में कहां से स्टार्ट हो रहा है, वो 11 से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या है, 1 से लेकर 10 तक जो है वो इसके अंदर है नहीं, 11 से स्टार्ट हो गया, 11, 12, 13, 14, 15। तो अगर 11, 12, 13, 14, 15 हो गया, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक इसके अंदर है नहीं, तो वो फॉर्मूला क्या काम आएगा, जी हाँ वो फॉर्मूला काम आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि 1 से लेकर 10 तक को हम लोगों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक को हटा देंगे तो कितना बचेगा, हाँ इसका मतलब यहां से अगर हम लोग शुरू कर दें तो 1 + 2 + 3 + 4, ये करते करते कहां तक जाएगा 10, फिर 11 से स्टार्ट हो जाएगा। तो लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज लिखा हुआ है ये क्या है, एक्स्ट्रा लिख दिया हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला याद यूज करेंगे, कौन सा, 1 से लेकर 50 तक का। 1 से लेकर 50 तक का इसका मतलब क्या होगा, 1 × n + 1 डिवाइड बाय 2, n × n + डिवाइड बाय 2, ये किसके लिए, ये इस फॉर्मूला के लिए। यानी इस फॉर्मूला में जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 डिवाइड बाय 2, यानी अभी जो आया था यही आएगा। लेकिन इससे हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये छोटा सा चीज को यहां से लेकर ये जो छोटा सा है इस चीज को बाद देना पड़ेगा, यानी माइनस करना पड़ेगा। यानी इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर ये लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, n1 × डिवाइड बाय 2। अब ये n1 कौन सा है, ये जो हम लोग एक्स्ट्रा लिए थे इसी को, अब एक्स्ट्रा के लिए क्या कर देंगे हम लोग, इसके लिए क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा 10 तक होगा, अंतिम संख्या क्या होगा 10 × 10 + 1 डिवाइड बाय 2, ये एक आर देंगे, ये कितना हो जाएगा 5 × 11 हो जाएगा, 5 × 11 यानी 55। ये 55 को क्या करेंगे, इससे हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, यानी 1275 से 55 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1220। बात समझ में आ गया, क्यों हम लोग इसमें घटाए, समझ में आ गया, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो कितना से दिया हुआ था, 11 से दिया हुआ था, और हमारा जो ये जो फॉर्मूला जो काम करता है ये कहाँ से काम करता है, ये 1 से काम करता है। यानी 1 से लेकर जब हम लोग 50 तक का निकालेंगे, इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक का भी है, यानी 1 से लेकर 10 तक का हमारे पास तो फॉर्मूला है, क्योंकि एक सीरीज बन रहा है 1 से लेकर स्टार्ट, लेकिन 11 से लेकर कोई फॉर्मूलाज हमारे पास था नहीं, इसलिए क्या करेंगे 1 से लेकर 10 तक का क्या करेंगे हम लोग इससे घटा देंगे। यानी कोई चीज दिया हुआ है शुरू से लेकर, लेकिन हमें बोल रहा है कि यहाँ से लेकर इसका वैल्यू निकालो, तो कैसे करेंगे, ये पूरा में से क्या करेंगे, ये जो हिस्सा हम लोग का है ये हिस्सा को क्या कर देंगे बाद दे देंगे, यानी घटा देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो हिस्सा बचा हुआ है इस हिस्से को निकाल सकते हैं। तो सेम एज सेम इसी ढंग का जो क्वेश्चन होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोगों को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, ये जो सीरीज है यानी स्क्वायर वाला सीरीज में भी काम आएगा, सेम एज सेम ऐसे ही रहेगा, और क्यूब वाला जो सीरीज हम लोग बनाएंगे उसमें भी इसी चीज का काम आएगा। इसलिए इस चीज को यानी ये जो हम लोग किए अभी, इस चीज को सबसे पहले अच्छे ढंग से आप समझ लीजिए, क्यों हम लोग घटाए, क्वेश्चन आना चाहिए कि क्यों हम लोग घटाए। इसलिए हम लोग घटाए क्योंकि जो सीरीज का जो फॉर्मूलाज हम लोग याद कर रहे हैं यानी कर रहे हैं वो क्या है, 1 से लेकर स्टार्ट है,
बीच से स्टार्ट नहीं है, एक से लेकर है, इसलिए क्या करे, ये जो चीज़ घटाने का है ये इसलिए घटाए क्योंकि ये बीच से मांग रहा था, यानी 11 से मांग रहा था, एक से नहीं मांग रहा था। जब एक से नहीं मांग रहा है, 11 से मांग रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक से लेकर 50 तक का निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, एक से लेकर 10 तक का उससे घटा देंगे, क्योंकि एक से लेकर 10 तक का फॉर्मूला वही है, यानी एक से स्टार्ट होने वाला जो संख्या है, यानी सीरीज बना, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग 1 से लेकर 10 तक को घटा देंगे, किससे, 1 से लेकर 50 तक का, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 11 से लेकर 50 तक का आंसर हमारे पास बच जाएगा। समझ में आ रहा होगा, गुड। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, दूसरा यानी जो स्क्वायर वाला सीरीज है, उस स्क्वायर वाला सीरीज को ले लेते हैं और इसको हम लोग देखते हैं कि ये किस टाइप का होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में आ जाता है ना, अगर ये आपको सही ढंग से पता नहीं होगा तो आप इसको कर नहीं पाएंगे, क्योंकि स्क्वायर करके आप 50 तक कहाँ तक जाएंगे। इसलिए क्या करना है, इसको हमें याद करना पड़ेगा, काफ़ी अच्छा है, छोटा सा चीज़ है, अगर एक बार समझ में आ जाए ना तो ये ज़िंदगी भर आपके दिमाग से निकलेगा नहीं, ठीक है। अब जो हमारा सीरीज है वो क्या है, स्क्वायर का सीरीज है, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ऐसे करते करते जहाँ तक का क्वेश्चन पूछा जाए वहाँ तक के निकालेंगे। तो इसका जो छोटा सा फॉर्मूला है, उस समय हम लोग क्या निकाले थे, जो प्राकृतिक संख्या का योग, यानी जो पहले हम लोग निकाले थे 1 2 3 4 का n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अब क्या हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, n इंटू n प्लस 1, ध्यान रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू n 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 2। क्वेश्चन को देखिए और उसका फॉर्मूलाज को देखिए, दोनों चीज देखना जरूरी है, दोनों चीज को अच्छे ढंग से याद करना जरूरी है। ये स्क्वायर वाला था, स्क्वायर वाला का फॉर्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाय 6, सॉरी डिवाइड बाय 6, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इस चीज को अप्लाई करना है इस फॉर्मूला पे। जब भी स्क्वायर का फॉर्मूला हमारे पास आएगा, इस फॉर्मूला का याद रहना जरूरी है, या इस फॉर्मूला का यूज करना जरूरी है। जब इसको यूज कर लेंगे तो सेम है सेम, अगर उस टाइप के निकालें कि 11 से निकालने के लिए, 12 से निकालने के लिए, लेकिन इसका फॉर्मूला कब काम करेगा, जब ये 1 से शुरू होगा, 1 से लेकर जब शुरू होगा तब इस फॉर्मूलाज का काम आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो 1 से लेकर अगर 50 तक का निकालने के लिए बोले तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं इसको, यानी 50, n का मतलब होता है अंतिम संख्या, ये याद रखिएगा, n का मतलब होता है अंतिम संख्या, यानी अंतिम जो संख्या दिया हुआ है उसी का, यानी अंतिम संख्या 50 प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 50 प्लस 1 डिवाइड बाय 6। इसका मतलब क्या हो गया, 50, ये कितना हो जाएगा जी, 51, ये कितना हो जाएगा जी, ये 100 हो गया प्लस 1, 101 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 6। इसको क्या करना है, अब हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इसको काट कूट कर सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें देखेंगे कि ये जो संख्या है 3 से कट सकता है, 3 दूना 6, ये भी कट सकता है 3 के, 3 एकम 3, 3 7 21, ये कट जाएगा इससे, यानी ये कितना हो गया 25 से। अब कितना हो गया, ये 25 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 101। अब इसको क्या करेंगे, तीनों के तीनों गुना कर देंगे और जो आंसर आएगा वही हो जाएगा इसका आंसर। तो इसको गुना करने के बाद जो आएगा यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये एक सीरीज हो गया, ये कौन सा सीरीज हो गया, ये स्क्वायर का सीरीज हो गया। अब हम लोग बात करेंगे क्या, क्यूब का सीरीज। देखिए ये भी उसी तरह का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे क्वेश्चन बनेगा, अगर इसको पूछा जाए, ये बता सकता है कि हाँ जी इस ढंग का क्वेश्चन बनाइए। कैसे कि 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 20 का स्क्वायर, इस ढंग का क्वेश्चन। जब इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो सबसे क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर से लेकर हम लोग क्या करेंगे 20 का स्क्वायर तक हम लोग सबसे पहले निकालेंगे। जो आंसर आएगा वहां से क्या करेंगे हम लोग 1 से लेकर 10 तक का, यानी 1 से लेकर 10 तक का क्या करेंगे, उससे घटा देंगे। जब 1 से लेकर 10 तक का घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 11 से लेकर 20 तक का बच जाएगा और वही आएगा आंसर। जैसे हम लोग पहले फॉर्मूलाज में किए थे, कौन सा 1 2 3 4 वाला फॉर्मूला में, यानी n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई
2 वाला में किए थे। तो सेम एज सेम इसमें भी वही चीज अप्लाई करेंगे, लेकिन फॉर्मूला जिसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, ये 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, इसी ढंग का करते करते 10 का क्यूब तक हमें निकालने के लिए बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में जब बोल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हमें उस फॉर्मूला को याद है, सिर्फ इसमें कुछ चेंजेस करना है। क्या याद है, जो सबसे पहला वाला फॉर्मूला हम लोग याद किए थे, कौन सा फॉर्मूला याद किए थे, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ये वाला फॉर्मूला याद किए थे, यानी जो नंबर सीरीज का था 1 2 3 4 का। तो सेम इसी का ही लेना है, लेकिन जब क्यूब दिया रहेगा ना तो इसमें क्या करना है, हमें स्क्वायर लगा देना है। क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर, याद रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 का होल स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये क्यूब का फॉर्मूला बन गया। यानी हम आज 3 के बारे में बात किए, यानी 1 2 3 4 का योग, यानी साधारण सा जो योग था, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसको प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब कर रहे हैं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। जब इसको करेंगे तो ये n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है अंतिम अंक, यानी ये अंतिम संख्या जो दिया हुआ है, यानी अंतिम संख्या क्या दिया हुआ है जी, 10 दिया हुआ है, इंटू ये क्या दिया हुआ है, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का क्या करना है, स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, ये 10 इंटू 11 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा जी, 55 का स्क्वायर। इसका मतलब 55 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, तो ये कितना हो जाएगा जी, 30 25। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर हो जाएगा 30 25, ये हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया या ना आया, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर देखिएगा। लेकिन ये चीज याद रखना है, जो प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा, यानी 1 2 3 4 प्राकृतिक संख्या का होगा, वो क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। अगर बीच से निकालने के लिए बोले तो क्या करेंगे, सबसे पहले n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 से क्या करेंगे, जितना तक का दिया रहेगा उससे क्या करेंगे, बाद दे देंगे। सेम है सेम, स्क्वायर का क्या है, स्क्वायर का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, याद रखिएगा। अब क्या हो जाएगा, क्यूब का क्या है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये 3 फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूलाज आप लोगों को आ गया होगा। ये 7वां चैप्टर हमारा था, इसके बारे में क्वेश्चन ढेर सारे करेंगे। अब क्या करेंगे, एक लास्ट जो करेंगे वो 8वां क्लास होगा। 8वां क्लास करते ही क्या हो जाएगा, आपका संख्या पद्धति विराम ले लेगा, यानी समाप्त के कतार में। तो दोस्तों आप लोग इसको अच्छे ढंग से तैयारी कीजिएगा और देखते रहिएगा किस ढंग से हो रहा है। हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लाएंगे 8 से 10 टेस्ट, यानी 8 से 10 का मतलब होता है 80 से 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे संख्या पद्धति के बारे में। हम लोगों को पता चल जाएगा कि हम लोगों का जो टारगेट था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ, अचीव हुआ या नहीं हुआ। थैंक यू वेरी मच।